दोस्तों, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे और जब आग जलाना उनकी सबसे बड़ी खोज थी, तब उन्होंने दुनिया को समझाने, डराने और एक दूसरे को सिखाने के लिए कहानियां गढ़नी शुरू की। ऐसी कहानियां जिसमें उड़ने वाले ड्रैगन होते थे, ऐसे विशालकाय पक्षी जिसके उड़ने से आकाश में अंधकार फैल जाता था। इसके अलावा ऐसे जीव जो आधे मानव और आधे जानवर कहलाए। लेकिन दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ विज्ञान आगे बढ़ा और इन कहानियों को मिथ यानी झूठ और कल्पना मान लिया गया और इन्हें नाम दिया गया मिथिकल क्रिएचर्स। लेकिन दोस्तों, आज वैज्ञानिक जब प्राचीन काल की जमीन को खोदते हैं तो उनमें से मिलते हैं लाखों साल पुराने अज्ञात प्राणियों के जीवाश्म, ऐसे फॉसिल्स जो लाखों साल पुरानी मिथ को रियलिटी में बदल देते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानोगे जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि धरती पर वास्तव में मौजूद थे। नंबर 1, ग्रिफिन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसका शरीर शेर जैसा हो और सिर और पंख चील जैसे हो। इस जीव को प्राचीन सभ्यताओं ने शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना। दोस्तों, ग्रिफिन की छवियां हमें मिलती है ग्रीस, मिस्र, फारस और मध्य एशिया की प्राचीन कलाओं में। इसका शरीर शेर जैसा था और सिर और पंख चील जैसे थे। इसके अलावा कुछ चित्रों में इसकी पूंछ को सांप जैसी दिखाई गई है। इस प्राणी की छवियां अक्सर मंदिरों, महलों और कब्रों की दीवारों पर रक्षक के रूप में चित्रित की गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जीव सच में हमारी धरती पर मौजूद था या फिर यह सिर्फ प्राचीन लोगों की एक कल्पना थी। खैर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस जीव का पता लगा लिया है और इस जीव को नाम दिया है प्रोटोसेराटॉप्स। दरअसल दोस्तों, 1920 के दशक में अमेरिकी खोजकर्ता रॉय चैपमैन की टीम ने गोबी रेगिस्तान में अजीब कंकालों को खोजा। इस कंकाल की सबसे अजीब बात यह थी कि इसका चेहरा एक बड़ी मुड़ी हुई चोंच जैसा था और इसका शरीर शेर जैसा दिखाई देता था। खैर दोस्तों, आगे की जांच में यह पता चलता है कि यह कंकाल एक शाकाहारी डायनासोर का है जो आज से लगभग 75 मिलियन साल पहले क्रेटेसिस युग में मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में रहता था। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती थी और इसका वजन करीब 150 किलो के आसपास होता था। वैज्ञानिकों को इस कंकाल के साथ इस जीव के अंडे और बच्चों के जीवाश्म भी मिले। खैर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन खानाबदोश व्यापारी इस रेगिस्तान में व्यापार और खनन के लिए आते थे और जब उनको ये चोंचदार खोपड़ी देखने को मिलती थी तो वो इस जीव को समझ नहीं पाए और इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रिफिन की पौराणिक गाथा ने यहीं से जन्म लिया। खैर दोस्तों, प्राचीन लोगों की ये कल्पना भले ही गलत थी, लेकिन ऐसी ही कल्पनाओं की वजह से आज ऐसे जीवों की खोज हो पाती है। नंबर 2, ड्रैगन। एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने उड़ता हुआ विशालकाय आग उगलने वाला रेप्टाइल से नजर आता है। दोस्तों, ड्रैगन लगभग हर सभ्यता की लोक कथाओं में किसी न किसी रूप में मौजूद है, जिसमें विशाल रेप्टाइल्स जैसा शरीर, विशाल पंख, उड़ने की शक्ति और सबसे प्रसिद्ध अग्नि उगलने की क्षमता। जैसे कि ड्रैगन को चीन में लोंग कहा जाता है। ये लंबे सांप जैसे होते हैं, बिना पंखों के भी उड़ सकते हैं और चीन के अंदर इनको जल, वर्षा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा चीन में सम्राटों को ड्रैगन का पुत्र कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, पश्चिम में लोगों को ड्रैगन की एक अलग कल्पना की। ये भारी भरकम पंखों वाले होते थे, अक्सर अग्नि उगलते थे और बुराई, विनाश और लालच का प्रतीक मानते थे। दुनिया की हर सभ्यता में ड्रैगन की कल्पना हमें मिल जाती है, लेकिन क्या ये जीव सच में हमारी धरती पर रहता था या फिर ये प्राचीन लोगों की सिर्फ कल्पना थी। खैर दोस्तों, आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्राचीन लोगों ने शायद डायनासोरों की हड्डियां और उनके फॉसिल्स देखकर ड्रैगन की कल्पना की होगी। जैसा कि प्राचीन चीन, भारत और मंगोलिया में ग्रामीणों को जब बड़ी बड़ी हड्डियां, नुकीली पूंछें और विशाल खोपड़ियां मिलती तो लोगों ने इसे पौराणिक प्राणी के अवशेष मान लिए। खासकर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में खोजे गए थेरोपोड डायनासोर जैसे टार्बोसोरस, टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर। इसके अलावा माइक्रोरैप्टर, ये 4 पंखों वाले उड़ने वाले डायनासोर थे। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन लोग ड्रैगन को अक्सर गुफाओं और पहाड़ों का निवासी बताते थे। अब क्योंकि ऐसी जगहों से धुआं, सल्फर की गंध और गर्म वाष्प निकलती थी तो लोगों ने कल्पना की कि कोई अग्नि उगलने वाला राक्षस वहां रहता है। वैसे दोस्तों, हमारे भारत में भी ड्रैगन जैसे जीवों की छवियां मिलती है, जैसे नाग, वासुकी और शेषनाग। ये विशाल फन वाले सांप है
जो कभी समुद्र मंथन में ऋषि बने तो कभी भगवान विष्णु के आसन। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भारतीय नाग और चीनी लौंग ये दोनों एक ही जीव की कल्पना है। खैर दोस्तों, ड्रैगन जैसा जीव सच में तो हमारी धरती पर नहीं था, लेकिन फिर भी ये हर संस्कृति में जीवित है, क्योंकि इंसान जब हड्डियों और धुएं का रहस्य नहीं समझ पाया तो उन्होंने कल्पना की उड़ान भरी और इसी उड़ान से जन्मा ड्रैगन। नंबर 3, साइक्लोप्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ऐसे विशाल डरावने प्राणी की जिसकी केवल एक ही आंख थी, जो पत्थरों को फेंक कर लोगों को मार देता था। दोस्तों, साइक्लोप्स शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोल आंख। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इस जीव को विशालकाय मानवीय शरीर वाले प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके माथे पर एक बड़ी आंख होती थी। ये प्राणी काफी शक्तिशाली था, पत्थर फेंक सकता था, हथियार बना सकता था और आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता था। प्राचीन ग्रीक के लोगों का यह मानना था कि यह जीव ज्वालामुखी और वीरान द्वीपों पर रहता है। वहीं पर यह जीव हथियार, बिजली और गड़गड़ाहट बनाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि प्राचीन लोगों की यह सिर्फ एक कल्पना थी या साइक्लोप्स जैसा कोई जीव वास्तव में हमारी धरती पर मौजूद था। खैर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही जीव के अवशेष खोजे हैं और इस जीव को नाम दिया बोने हाथी। दरअसल दोस्तों, ये अवशेष किसी मानव के नहीं बल्कि बोने हाथियों के थे। यह हाथी काफी छोटे होते थे। इनकी हाइट 1 से 1.5 मीटर होती थी, लेकिन इनकी खोपड़ी के बीच में एक बड़ा छेद होता था जो वास्तव में उनकी सूंड थी। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन लोगों ने जब इस जीव के अवशेष देखे तो उन लोगों को लगा कि यह कोई मानव था जिनके माथे पर छेद था, यानी इस जीव की एक ही आंख थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इस जीव के सबसे ज्यादा फॉसिल्स सिसिली के द्वीप पर मिले हैं, ठीक उसी जगह पर जिसे प्राचीन लोग साइक्लोप्स का घर मानते थे। वहां पर एक ज्वालामुखी है, माउंट एंटना, और लोग मानते थे कि इसी ज्वालामुखी में साइक्लोप्स रहता था। खैर दोस्तों, प्राचीन लोगों की यह कल्पना आज हमें यह बताती है कि कैसे लोगों का एक भ्रम एक पौराणिक दैत्य को जन्म दे सकता है। नंबर 4, कैमेरा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ऐसे जीव की जिसका सिर शेर का हो, शरीर के ऊपर बकरी उगी हुई हो और पूंछ एक जहरीले सांप की हो, और इसके अलावा ये जीव आग उगलता हो। प्राचीन काल के लोग इस जीव को विनाश का प्रतीक मानते थे और इसको नाम दिया कैमेरा। दोस्तों, इस जीव का जिक्र ग्रीक पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें इस जीव को बेहद खतरनाक और भयानक जीव कहा जाता है। खैर दोस्तों, आज के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्राचीन लोगों की ये सिर्फ एक कल्पना थी। ऐसा जीव हमारी धरती पर कभी मौजूद ही नहीं था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट खोजों में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी बातें पता चली जो कैमेरा जैसे जीवों की कल्पना को जन्म दे सकते थे। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में जब इंसानों ने जानवरों की हड्डियां देखी, जैसे शेर की खोपड़ी, बकरी की पसलियां और सांप की लंबी हड्डियां, तो इंसान ये नहीं समझ पाए कि ये सभी हड्डियां अलग अलग प्रजातियों की है, और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कैमेरा जैसे जीव की कल्पना कर दी। लेकिन वैज्ञानिक इसको पूरी तरीके से कल्पना नहीं मानते। दरअसल आधुनिक जीव विज्ञान में एक शब्द है काइमरावाद। जब दो भ्रूण गर्भ में एक दूसरे से समा जाते हैं तो ऐसा इंसान पैदा होता है जिसमें 2 अलग अलग डीएनए होते हैं, यानी शरीर एक लेकिन 2 पहचान। जैसा कि कुछ लोगों की दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है, कुछ के शरीर के हिस्से अलग अलग डीएनए से बने होते हैं। और आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आधुनिक कैमेरा कहा जाता है। शायद यही वजह है कि प्राचीन काल के लोग इस गूढ़ विज्ञान को समझ नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने कैमरा जैसे जीव की कल्पना की। खैर दोस्तों, कैमरा एक मिथिकल क्रिएचर जरूर था, लेकिन इसके पीछे छिपी इंसानी जिज्ञासा और वैज्ञानिक खोज आज भी जिंदा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।